बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है यूफोर्बिया लेक्टिया क्रिस्टाटा, मोस्ट्रोज क्रेस्टेड कैक्टस। और इसकी जो टू वैराइटीज़ है मेरे पास लेक्टिया की, टू फॉर्म्स हैं, एक क्रेस्टेड फॉर्म है, एक जो ओरिजिनल होती है। और आज की वीडियो में ये दोनों ही मौजूद हैं। और ये है क्रेस्ट प्लांट और खूबसूरत प्लांट। और ये हेयर एंड देयर भरने वाला प्लांट है। ये ऊपर की तरफ भी बढ़ता है, वर्टिकली भी, और हॉरिजेंटली भी बढ़ता है। और चारों तरफ से इसकी ग्रोथ होती है। वैसे भी जो इसका ओरिजिनल इसका प्लांट होता है लेक्टिया वैरायटी, वो चारों तरफ ही बढ़ती है। उसकी बहुत सारी, एक ब्रांच से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, जैसे कि इस क्रेस्टेड प्लांट से निकल रही हैं। और खूबसूरत कैक्टस है, ये कुछ फंकी तरीके से बढ़ता है, कुछ अजीब से तरीके से इसकी बढ़ने की आदत होती है, और यही इसकी खूबसूरती है। और स्टैग हॉर्न प्लांट भी इसको कहते हैं। जैसे बारहसिंगे के बहुत ज़्यादा जो सींग है वो निकले हुए होते हैं। तो लेकिन ये एक यूफोर्बिया फैमिली और कैक्टस फैमिली से बिलोंग करने वाला एक कैक्टस है, खूबसूरत प्लांट। और सर्दियों में इसकी जो एजेस हैं वो रेड हो जाते हैं, और जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती और इन्हेंस होती है। तो इसके छोटे-छोटे से लीव्स होते हैं, बहुत छोटे से। और ये जो छोटे-छोटे से डॉट डॉट्स से इसके लीव्स हैं, बहुत छोटे से। तो इसके लीव्स बहुत छोटे से होते हैं, और ये लीव्स के बगैर ही भरने वाली एक वैरायटी है। और इसके अंदर सैप होता है, जैसे कि व्हाइट कलर का, अगर हम इसको कट करते हैं। और जितने भी यूफोर्बिया फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्हीं सभी में से ही सैप निकलता है। तो ये इसकी भी हैबिट है और इसमें भी मौजूद होता है। और ये अपनी खुराक को बहुत हद तक उसी सैप से पूरी करते हैं। तो इसको हम जो है बहुत, ये बिग बिग साइज में हो जाते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगता है। और ये काफ़ी सालों से मेरे पास है। और अगर हम इसकी थोड़ी सी केयर कर लेते हैं, तो ये फिर सालों साल हमारे पास रहता है। और ऐसे ही ये बिग होता जाता है। और जो न्यू ग्रोथ होती है वो थोड़ी-सी लाइट ग्रीन कलर की होती है। जैसे ही ये पुराना होता जाता है, तो ये थोड़ा-सा डार्क ग्रीन कलर में होता जाता है। और इसकी हम कटिंग लेके तो इसकी प्रोपेगेशन भी कर सकते हैं। और ये इसके न्यू जो लीव्स निकल रहे हैं या ब्रांचेस निकल रही हैं, तो ये थोड़ी-सी लाइट कलर में है। और जो इसके सर्दियों में बहुत सारे कलर्स होते हैं, जैसे इसके एजेस रेड होते हैं, और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इनमें बहुत सारी हाइब्रिड वैराइटीज़ भी होती हैं। और ये हाइब्रिड जो होती हैं उनमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, रेड, पिंक, येलो। और कुछ जो हाइब्रिड कलर वाले होते हैं, उनको उनको हम ग्राफ्ट करते हैं। यानी कि उनका ग्राफ्टेड एरिया जो होता है, ग्रीन कलर उनको खुराक मिल जाता है। तो इसलिए अगर ये वक़्त के साथ-साथ बहुत बिग हो जाते हैं, तो ये थोड़े बहुत ज़्यादा हेवी हो जाते हैं। तो फिर ग्राफ्टेड एरिया को हम थोड़ी-सी चेंज भी कर सकते हैं। तो इसका ऐसे ही, ये ग्रीन कलर में है तो ये ऐसे ही बढ़ता रहता है। और अगर इसको ग्राउंड में लगाएँगे तो ये बहुत बिग साइज़ में हो जाएगा। और यहाँ से इसकी मैंने कटिंग से काटी थी, और भी बहुत सारे एरिया से काटी थी। तो ये अगर एक ही साइड पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो, तो फिर पॉट जो होता है वो नीचे को गिरना शुरू हो जाता है। यानी कि ये इतना हेवी होता है कि पॉट नीचे को गिरना शुरू हो जाता है। और फिर इसको बैलेंस करने के लिए मैंने इसकी बहुत सारी कटिंग्स निकाली और इसकी प्रोपेगेशन की। और यहाँ पे इसकी 5-6 कटिंग्स लगी हुई हैं और बढ़ रही हैं। और ये तकरीबन 2 इयर्स की कटिंग्स होंगी, कुछ 3 इयर्स की कटिंग होंगी। और जैसे कि हम गार्डनर्स की जो आदत होती है कि हम बहुत सारे प्लांट्स की बहुत सारी प्रोपेगेशन करना चाहते हैं, ऐसे ही इसकी भी मैंने प्रोपेगेशन की हुई है, और ये सक्सेसफुल भी हुई हैं और अच्छी तरह बढ़ रही हैं। तो इनको जो है हम कटिंग से भी लगा सकते हैं। और छोटी कटिंग्स इतनी के लिए कि 6-7 इंच की हो, बहुत छोटी ना हो। लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं बहुत 4-4 इंच की छोटी-सी कटिंग्स लगाते हैं। चल तो वो भी जाती हैं, क्योंकि जो छोटा-सा एरिया होता है वहाँ भी रूट्स बन जाती हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी-सी हेल्दी कटिंग ले लें, 6-7 इंच की ले लें, तो वो बहुत अच्छी तरह से चल जाती हैं। और ऐसे ही ये मैंने थोड़ी बिग कटिंग्स ली हुई हैं, तो इसकी बहुत बिग कटिंग्स भी चल जाती हैं, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है।
और इसमें जो लैक्टिया फैमिली से बिलॉन्ग करने वाले 2 प्लांट्स हैं मेरे पास और इनमें जो है एक क्रेस्टेड है और एक जो है ओरिजिनल है। तो दोनों की ही मैंने कटिंग्स लगाई हुई हैं, उनकी प्रोपगेशन की हुई है और दोनों की सेम हैबिट्स हैं और दोनों एक ही तरीके से बढ़ते हैं। यानी कि अगर ये क्रेस्टेड नहीं भी है तब भी ये स्लो ग्रोइंग प्लांट है और अगर ये क्रेस्टेड है तब भी ये स्लो ग्रोइंग प्लांट है। और यहाँ पे इसकी जो बहुत सारी मैंने कटिंग्स लगाई हुई तकरीबन 6 कटिंग्स हैं। तो ये अब इनके 2 फेस बन चुके हैं, ब्रांचेस बन चुकी हैं और इधर-उधर को जो बढ़ रहे हैं वो अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। और जो इसका मदर प्लांट होता है ओरिजिनल वैरायटी उसकी भी इधर-उधर को हियर एंड देयर बढ़ने की आदत होती है। और जो क्रेस्टेड होता है उसकी जो कटिंग्स होती हैं वो क्रेस्ट ही बढ़ती हैं। और अगर ये क्रेस्टेड प्लांट नहीं है, इनकी जो कटिंग्स होती हैं वो भी क्रेस्ट नहीं होती हैं। तो जिस तरह का प्लांट होता है उसकी जो कटिंग्स होती हैं वो ऐसे ही बढ़ती हैं। और जो इनके ऑफसेट्स होते हैं बाज़-औक़ात वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि क्रेस्टेड प्लांट है तो इसका जो ऑफसेट होगा वो क्रेस्ट ही निकलते हैं ज़्यादातर। लेकिन बाज़-औक़ात ये थोड़े से जो ओरिजिनल प्लांट होता है उस जैसे लॉन्ग-लॉन्ग भी हो जाते हैं। तो ये कटिंग जो है ये अब बड़ी हो चुकी हैं और इनको वक़्त के साथ-साथ हम बिग पॉट दे सकते हैं। ये एक पॉट क्यारी है और ये पॉट बेड कह सकते हैं और इस बेड पे मैंने बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो लगाए हुए हैं और इसके अंदर मैंने इसकी कटिंग्स भी ऐसे ही रख दी थी। यानी कि हम इनको ज़मीन के अंदर फिक्स करके नहीं रखते हैं। ये वक़्त के साथ-साथ 2 मंथ में, 3 मंथ्स में ये खुद ब खुद रूट्स अपनी बनाते हैं और सॉइल के अंदर इनकी रूट्स चली जाती हैं। और मैंने कभी भी इनको दबाकर नहीं लगाया बल्कि ऐसे ही मैंने इन क्यारीज़ के ऊपर ही रख दिया था, सॉइल के ऊपर। और अभी इनकी जो सॉइल है वो वेट नहीं थी जिसकी वज़ह से इसकी रूट्स जो पूरी हैं वो नहीं बाहर निकली हैं। वैसे भी इनकी इतनी ज़्यादा रूट्स नहीं होती हैं और ये सॉइल के ऊपर-ऊपर ही इनकी रूट्स बनती हैं, सॉइल के अंदर डीप नहीं जाती हैं। और इनकी रूट्स डेढ़ 2 माह में बनती हैं, बाज़-औक़ात 3 मंथ्स भी लग जाते हैं और ये बन जाती हैं। और ये 2 इयर्स में बस इतनी की ही इसकी रूट्स बनी हैं, लेकिन ऊपर से इसकी ग्रोथ थोड़ी-सी हुई है। ये इतनी बिग साइज़ में कटिंग्स नहीं थी और ऊपर से ये थोड़ी-सी ब्रॉड भी हुई हैं, थोड़ी-सी फैल भी गई हैं और इसकी बहुत सारी रूट्स जो है सॉइल के अंदर भी रह गई होंगी। तो इनको अगर हम सॉइल के ऊपर रख देते हैं, ये खुद अपनी रूट्स सॉइल के अंदर फिक्स कर लेते हैं, तो इनको अंदर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वरना ये गल भी सकते हैं। ऊपर इनके अगर सॉइल के ऊपर रख देंगे तो फिर इनकी जो कट वाला एरिया होगा वहाँ पे कैलस आएगा और फिर इनकी रूट्स बनेंगी। अगर हम कैलस के बगैर इसको अंदर फिक्स कर देंगे सॉइल के, तो फिर ये गल सकते हैं, रोट हो सकते हैं। इसलिए इनको ऊपर ही पड़ा रहने दें ताकि ये खुद ब खुद इनकी रूट्स बने और रूट्स बनने में तकरीबन 15-20 दिन या इससे भी ज़्यादा लग सकते हैं। बहुत माइनर बहुत छोटी-छोटी सी रूट्स होती हैं जो हमें नज़र नहीं आती हैं और डेढ़ माह में तो इनकी छोटी-छोटी सी रूट्स नज़र आती हैं। लेकिन हम इनको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं और बार-बार इनको निकाल कर नहीं देखते हैं। और इसके जो पीछे है ये है ओरिजिनल यूफोर्बिया लैक्टिया और इसकी भी मैंने छोटी-छोटी सी ब्रांचेज़ लगाई हुई थी जो अब 2-3 और निकल रही हैं न्यू वाली। तो अगर जो इसकी क्रेस्टेड वैरायटी है उसमें क्रेस्ट ही निकलेंगी और ये एक मैंने छोटी-सी इसकी कटिंग लगाई हुई है, ये भी अब चल चुकी हैं। जो इनके न्यू पार्ट्स आ रहे होते हैं मीन्स कि ये चल चुकी होती हैं। तो जो यूफोर्बिया लैक्टिया का मदर प्लांट है, वो मैं आपको अब दिखाती हूँ। और ये इतना बिग साइज़ में जो लैक्टिया वैरायटी है, ये भी बहुत पुराना है मेरे पास। ये छोटे-छोटे से प्लांट्स थे और इनको फिर वक़्त आने पे मैंने बिग पॉट में ट्रांसप्लांट किया है। और ये है यूफोर्बिया लैक्टिया और इसकी भी आदत ऐसे ही बढ़ने की है, वर्टिकली भी और हॉरिज़ॉन्टली भी और ये हियर एंड देयर भी बढ़ते हैं और ऊँचाई की तरफ भी बढ़ते हैं। और इनकी बहुत सारी ब्रांचेज़ निकलती हैं जो कि इनकी ग्रोथ होती रहती है। और ये बहुत बिग साइज़ में है ये 4-5 फीट का प्लांट होगा और अब ये और बिग हो चुका है। और ये ऐसे ही इधर पड़ा हुआ है स्नेक प्लांट के अंदर जगह थोड़ी-सी खाली थी, इसके ऊपर मैंने सॉइल के ऊपर इसको ऐसे ही रख दिया था।
तो इसने खुद ब खुद इसकी रूट्स बनी है और अब न्यू ग्रोथ भी इसकी बहुत ज़्यादा हुई है। और बहुत छोटी-छोटी सी ये कटिंग्स हमें मिलती हैं और जो कि 5-6 इयर्स में या 7 इयर्स में ये बहुत बिग साइज़ में हो जाती हैं। तो इसमें जो बहुत पहले तो ये धूप में पड़ा हुआ था, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्श धूप में फिर इनके जो लीव्स होते हैं उन पर बर्निंग आनी शुरू हो जाती है और बहुत वो बर्न होने शुरू हो जाते हैं और ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। और फिर बहुत गर्मी में 48 टेम्परेचर में बहुत हार्श धूप थी, उसमें मैंने इसको वॉटिंग भी अच्छी खासी कर दी। यानी कि एक तो ये स्ट्रेस में था कि बहुत गर्मी थी, ऊपर से उसको बहुत ओवर वॉटिंग कर दी। इसको हर 15 दिन के बाद मैंने वॉटिंग शुरू कर दी, जिसकी वज़ह से इसकी सॉइल मॉइस्ट हुई और इसकी रूट्स गल गईं। और ये नीचे को लटक गया। फिर इसको मैंने एक तो इस शेड एरिया में लाकर रखा है और फिर इसका जो पार्ट रोट हुआ था उसको मैंने कट कर दिया था। तो अभी 3 ईयर्स से ये इसी में पड़ा हुआ है, स्नेक प्लांट्स के पॉट्स में और इसी में इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। और इसकी कब रूट्स बनी, कब ये अच्छी तरह बढ़ा, मुझे कुछ पता नहीं है क्योंकि मैं तो इनको वॉटिंग बिल्कुल नहीं करती। ये वो एरिया है जहाँ पे बारिशें होती हैं और इन प्लांट्स को बारिशों का पानी मिलता है। और स्नेक प्लांट्स को भी कभी मैंने वाटरिंग नहीं की है, जब बहुत गर्मी थी, तब बारिशें नहीं हो रही थी। फिर मैं इनको 1 मंथ के बाद वाटरिंग कर देती थी क्योंकि ये एरिया थोड़ा-सा शेडी एरिया है और इसमें धूप भी नहीं आती, बहुत बिग साइज़ के पॉट्स हैं, क्यारियाँ हैं, तो फिर इनको इतनी जल्दी वाटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर 1 मंथ और 1 एंड हाफ मंथ में बारिश नहीं होती, तो फिर हम इनको वाटरिंग करते हैं। अगर हो जाती है, तो फिर मैं इनको वाटरिंग नहीं करती। यानी कि बाज़-औक़ात जब बारिशें आपकी 1 मंथ के बाद हो रही हैं, 15 दिन के बाद हो रही हैं, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, पूरा साल में वाटरिंग करने की। तो इसकी भी हम कटिंग्स लेंगे और ये भी यूफ़ोर्बिया की फ़ैमिली है और इसमें से भी जो है सैप निकलता है व्हाइट कलर का। तो इनकी जो खुराक की नीड होती है, वो इसी से पूरी कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा इनको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी फ़रवरी के मंथ में और सितंबर के मंथ में यानी कि साल में 2 मर्तबा हर 6 मंथ के बाद मैंने इनको फर्टिलाइज़ कर दिया था। मैंने थोड़ी-सी लिक्विड फर्टिलाइज़र इनको दी थी, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट की हुई, जो भी मेरे पास अवेलेबल थी। और कोई ख़ास बहुत ज़्यादा और बहुत हेवी किस्म की इनको हमने फर्टिलाइज़र नहीं देनी है। अगर लिक्विड आपके पास गोबर की खाद की फर्टिलाइज़र बनी हुई है, तो आप बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करके उसको दे सकते हैं। और अगर आपके पास लीफ कंपोस्ट की पड़ी हुई है, तो वो भी आप बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करके दे सकते हैं। और ज़्यादा खादों की इसको ज़रूरत नहीं होती है, वरना ये ख़राब होगा और प्लांट फिर हमारे पास नहीं रहेगा। तो साल में 2 मर्तबा फर्टिलाइज़ करना बहुत एनफ होता है इसके लिए। ना भी करेंगे तो ये ऐसे ही चलता रहेगा और अगर 1 मर्तबा भी कर देंगे तो तब भी ये बहुत हैप्पी रहेगा। तो बहुत ज़्यादा इसको ना तो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है और ना ही बहुत ज़्यादा इसको धूप की ज़रूरत होती है और ना ही इनको जो है वो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो नॉर्मल टेम्परेचर में रहने वाले और बहुत लो केयर में बल्कि अगर केयर करेंगे तो ये ख़राब होंगे। और इसकी मैंने 3 कटिंग्स ले ली हैं, इसमें से भी सैप निकल रहा है। इस सैप से हमने हाथों को बचाना है, आइज़ को बचाना है और ख़ास तौर पर ये आँखों में नहीं जाना चाहिए। अगर चला भी जाता है तो इसको आप पानी से वॉश कर सकते हैं और आइस क्यूब लेकर उसको आप अपनी आँखों पे लगा सकते हैं, उसको मल सकते हैं आइस को। वरना कोई इतना नहीं होता, ये उसी वक़्त सूख जाता है और ये बस इसका यही काम होता है और अब इसमें से सैप नहीं निकल रहा है। और ये सॉइल है, ये ड्राई है सॉइल और बहुत बारिश होने के बावजूद इसको मैंने इस उस एरिया में रखा हुआ है जहाँ पे इसके अंदर बारिशों का पानी नहीं जा रहा है और ये ड्राई है और इसमें जो है हम पेबल्स यूज़ करेंगे और कुछ ग्रेफ़ल्स, कुछ रॉकी सॉइल होनी चाहिए, इसमें थोड़ी-सी सैंड भी शामिल होती है और थोड़ी-सी लीफ कंपोस्ट या गोबर की खाद इसमें हो सकती है और ये फुल डिकम्पोज़्ड की हुई इसमें हम खाद यूज़ करेंगे और कच्ची खाद का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। थोड़ा-सा फंजीसाइड यूज़ करेंगे, नहीं है तो आप इसमें वो डैश उसकी जगह पर डाल सकते हैं
और इसमें भल मिट्टी होगी, सैंडी सॉइल होगी और इसके जो ड्रेनेज होल है, इसके आगे रोक कोई भी नहीं रखना, इसको बंद नहीं करना और ऐसे ही ये ठीक है, अगर हम बाज़-औक़ात ड्रेनेज होल के आगे कोई रॉक वग़ैरह रख देते हैं या कोई ब्रोकन पीस रख देते हैं, टूटे हुए गमले का, तो फिर वक़्त के साथ-साथ जब भी ये सॉइल हार्ड होती है, तो पानी को रोकती है। तो इसलिए अब मैंने तमाम ही पॉट्स के नीचे से जो ड्रेनेज होल इनके हैं, उनके नीचे से ब्रोकन पीस निकाल दिए हैं। ख़ास तौर पर जो कैक्टस होते हैं और इनको मैं 1 मंथ के बाद और 1.5 माह के बाद यानी कि 1 एंड हाफ मंथ के बाद इनको मैं वॉचिंग करती हूँ। बहुत ज़्यादा इनको मैं जो है हार्श धूप पे नहीं रखती और इसकी कटिंग्स को अभी कैलस आने देंगे। इसको मैं 15-20 दिन के बाद ड्राई सॉइल में फिक्स करूँगी और या फिर ऐसे ही सॉइल के ऊपर रख दूँगी और वॉटरिंग मैंने 1 एंड हाफ मंथ से पहले नहीं करनी। अल्लाह हाफ़िज़।